अंशिका अभी यह सोचकर शर्मा ही रही थी कि तभी उसे अभय का उसके साथ शादी के बाद का बर्तावर आता है और उसे यह भी याद आया कि अभय ने उससे क्या कहा था, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी नहीं मानूंगा, मैं नफरत करता हूं तुमसे। यह सोचते हुए ही अंशिका की खुशी एक पल में गायब हो गई और वह सोचने लगी थी, क्या अभय उसके साथ कोई खेल खेल रहा है, क्या वह प्यार का नाटक कर रहा है ताकि वह उसका दिल तोड़ सके और फिर उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा। यह सोचकर अंशिका का दिल टूट सा गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। तभी वह अपनी आंखों के आंसुओं को साफ करती है और खुद से कहती है, हम इस तरह से हुकुम सा को अपना फायदा नहीं उठाएंगे, अगर वह हमसे नफरत करते हैं तो हम उनके करीब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यही सोचते हुए अंशिका उठकर नीचे आ जाती है और लिविंग रूम में चली जाती है। उसने सोच लिया था कि वह अब जितना हो सके अभय से दूरी बनाकर रहेगी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास आती है, वह देखती है कि लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए हैं। अंशिका धीरे धीरे नीचे आ जाती है और सभी के पास खड़ी हो जाती है। जब सभी की नज़र अंशिका पर जाती है तो पायल उसके पास जाती है और सीढ़ियों के पास से उसे संभाल कर ले आती है और सोफे पर बिठा देती है। आरती जी अंशिका से पूछती है, बेटा आपको नीचे आने की क्या जरूरत थी, आपको इस वक्त आराम करना चाहिए था, अगर आपको कुछ चाहिए था तो किसी को बोल दिया होता। तो अंशिका जवाब देते हुए कहती है, नहीं माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए था, बस हमें अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम बाहर आ गए थे। तो आरती जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तभी वहाँ आदि और खुशी भी आ जाते हैं और अंशिका के अगल बगल बैठ जाते हैं और बारी बारी से उससे पूछते हैं, भाभी आप कैसी हो। तो अंशिका बस अपना सिर हिला देती है। तो आदि और खुशी एक दूसरे को कुछ इशारे करते हैं और झूठ मूठ की लड़ाई करने लगते हैं। आदि खुशी से कहता है, तुमने मेरा फ़ोन पानी में क्यों फेंका। तो खुशी बोलती है, भाई आपने पहले मेरे बाल खींचे थे, इस वजह से मैंने आपका फ़ोन पानी में फेंका था। तो आदि उससे कहता है, अच्छा तो पहले तूने मुझे भालू क्यों कहा था। तो खुशी कहती है, भाई क्योंकि भालू को भालू ही कहते हैं, कहकर वहाँ से आदि को जीभ दिखाकर वहाँ से भागने लगती है। तो आदि भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। ये देखकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वहीं अंशिका भी हंसने लगती है, उसको हंसते देख बाकी सभी को बहुत अच्छा। तभी आरती जी उन दोनों को कहती हैं, चुपचाप आकर बैठ जाओ आप दोनों यहाँ। तो खुशी और आदि दोनों आकर बैठ जाते हैं। तभी आदि कहता है, क्यों ना हम सब बाहर गार्डन में चले, वहाँ कोई गेम खेलते हैं। तो खुशी आदि को कहती है, भाई आप तो सच में बेवकूफ़ हो, आपको नहीं पता है भाभी को चोट लगी है, वह ठीक से चल भी नहीं पा रही है, तो हम गेम कैसे खेल सकते हैं। तो आदि उसके सिर पर लगाते हुए कहता है, तू अपना मटर के दाने जैसा दिमाग साइड में रखा कर और चुपचाप मेरी बात सुन। हम लोग ऐसा कोई गेम नहीं खेलेंगे जिसमें चलने फिरने की जरूरत हो, क्यों ना हम लोग ट्रूथ और डेयर खेले। तुम सभी लोग खुश हो जाते हो और बाहर गार्डन में चले जाते हो। कुछ ही देर में खुशी वंश को भी बुला लेती है और वंश भी उन लोगों को ज्वाइन कर। तभी आदि एक बोतल लाता है और कहता है, इससे पहले हम लोग गेम शुरू करें, इसके रूल सुन लेते हैं। जिस भी व्यक्ति पर बोतल आई वह इंसान या तो हमारा दिया हुआ डेयर पूरा करेगा या फिर उसे जो भी पूछा जाए उसका सच सच जवाब देना पड़ेगा। यह सुनकर सभी हाँ करते हैं और तभी आदि बोलता है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और बोतल को घुमाता हूँ तो बोतल वंश के ऊपर आती है। तो आदि वंश से पूछता है, भाई आप ट्रूथ बोलेंगे या डेयर चुनेंगे। तो वंश कहता है, ट्रूथ। तो आदि कुछ सोचता है और उससे पूछता है, भाई क्या आप किसी को पसंद करते हैं, और अगर हाँ तो उस लड़की की कोई खास बात बताओ। जिस पर वंश की नज़रें पायल पर टिक जाती हैं। वही पायल वंश को ही देख रही थी। वंश अपनी नज़रें पायल से फेरते हुए कहता है, हाँ उसके होठों पर एक बारीक सा टिक है। तो आदि सीटी बजाते हुए कहता है, ओहो भाई, और अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है और बाकी सभी हंस देते हैं। तो वंश अपने बालों में हाथ फेरता है और अपनी तिरछी नज़रों से पायल को देखता है और वही पायल उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पर वह अपना सिर झटकते हुए कहती है, यह मुझे क्यों पसंद करेगा,
हम तो जितनी बार मिले हमारा सिर्फ झगड़ा हुआ है। तभी आदि बोतल अंशिका को देता है और कहता है, भाभी अब आप घुमाएंगे। तो अंशिका बोतल घुमाती है तो बोतल पायल पर आती है। तो आदि अंशिका से कहता है, भाभी आप पायल से पूछो ट्रूथ या दे। तो पायल कहती है, मैं दे लूंगी। इसके सुनकर अंशिका की आंखें छोटी छोटी हो जाती हैं। वह पायल को घूरते हुए पूछती है, क्या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती? यह कहकर वह अपनी एक आंखभरों को उछाल देती है। तो पायल थोड़ी हड़बड़ा जाती है और कहती है, यह मेरी मर्जी है कि मैं दिए करूं या ट्रूथ बोलूं। तो अंशिका फिर उससे कहती है, ठीक है तुम वंश भाई को सॉरी बोलो, तुमने जिस तरह से अंदर उनसे बात की उस लिए। तो पायल उसे घूर कर देखने लगती है तो अंशिका एक शैतानी मुस्कान उसके पास करती है। तो पायल वंश को देखती है और वंश भी उसी को देख रहा होता है। तो पायल कहती है, मैं इसे सॉरी नहीं बोलूंगी। अंशिका ने कहा, तुम अब पीछे नहीं हट सकती। तो पायल थोड़ी इरिटेट होते हुए कहती है, ओके सॉरी। तो वंश उससे कहता है, हमें सुनाई नहीं दिया। तो पायल चिल्लाती फिर खुशी बोतल घुमाती है तो बोतल अंशिका की ओर आती है। खुशी अंशिका से पूछती है, भाभी आप डेयर करेंगे या टूथ बोलेंगे? तो अंशिका कहती है, टूथ पूर्णविराम। तो खुशी उससे कहती है, भाभी आप हमें भाई की कोई सबसे बुरी चीज बताइए। जिसे सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह खुशी को देखने लगते हैं। तो खुशी कहती है, क्या है आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया? और वह सभी को इग्नोर करके अंशिका को देखती है। तो अंशिका थोड़ी हड़बड़ा जाती है और कुछ नहीं कहती है। तो खुशी उससे कहती है, भाभी डरिए मत, हम सब भैया को नहीं बताएंगे कि आपने उनकी बुराई की है हमारे सामने। यह कहकर वह हंस देती है। तो अंशिका थोड़ी गुस्से में कहती है, एक क्या हम तो उनकी इतनी बुराइयों गिना सकते हैं जितने सिर में बाल नहीं होंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग शॉक में हो जाते हैं। अंशिका आगे कहती है, उनमें बुराई नहीं, बुराइयों का पूरा पेड़ है। गुस्सा उनकी नाक पर रहता है। उनको किसी का बोलना पसंद नहीं है, किसी का हंसना पसंद नहीं है। कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता है, वह किसी को कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर पनिशमेंट करते रहते हैं, बात बात पर पनिशमेंट देते हैं और हमारी बातें भी नहीं सुनते। यह कहकर वह अपना मुंह बना लेती है। वह जब जी भर कर अभय को कोश लेती है तो नज़र उठाकर आसपास देखती है तो देखती है कि वह सिर्फ वह अकेली बैठी थी। तो वह उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है, यह सब कहाँ गए? कहीं उनकी बुराई सुनकर भाग तो नहीं गए और अपना मुंह बिगाड़ लेती है। यह कहकर वह पीछे मुड़ती है तो किसी के सख्त सीने हैं इसे टकरा जाती है। अंशिका अपना सिर सहलाते हुए ऊपर देखती है और कहती है, ये दीवाल। इतना कहकर वह चुप हो जाती है और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। वह अपने मन में सोचती है, कहीं इन्होंने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। फिर अभय को उसकी आदर्श नज़र से देखने लगती है। अभय को उसकी मासूम नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसी तरह गुस्से में उसे घूर रहा होता है। अभय अंशिका को कमर से पकड़कर अपने करीब ले आता है और कहता है कि वाइफी तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ नहीं कर रही थी मेरी। यह कहकर वह अपनी आईब्रो उछाल देता है। वही अभी एक तक उसी को देख रहा होता है और उसके करीब बढ़ने लगता है। वह अंशिका की ओर झुकने लगता है। तभी पीछे से आरती जी आ जाती है और वहां से कुछ कह पाती है कि अंशिका और अभय को इस हाल। आरती जी उससे बिना पीछे मुड़े ही कहती है, तुम दोनों खाना खाने आ जाओ। ये कहकर वहां से चली जाती है। वहीं अंशिका की तो हालत ही खराब हो गई थी। एक तो पहले ही उसे अभय से डर लग रहा था, ऊपर से आरती जी ने उन्हें हालत में देख लिया था। ना जाने वह अब उनके बारे में क्या सोच रही होंगी। ये कहकर उसे अभय पर गुस्सा आ रहा था और वह अभय को बिना देखे वही और अभय खुद से कहता है, इस लड़की को हुआ क्या है? दिन पे दिन यह लड़की और ज़्यादा डेयरिंग होती जा रही है। डिनर करने के बाद अंशिका अपने कमरे में आराम कर रही होती है और अभय अपना काम कर रहा होता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और अभय उठकर बेसमेंट की तरफ बढ़ जाता है। उसके साथ ही वंश भी बढ़ जाता है। बेसमेंट में दो लड़कियों की चिन्ह की आवाज़ें आ रही थीं। अभय बेसमेंट के अंदर जाता है और चेयर पर बैठकर उन दोनों लड़कियों को देखने लगता है। वह दोनों लड़कियां और कोई नहीं रूपाली और दीपिका थीं। अभय को जैसे ही पता चला कि इन दोनों ने अंशिका के साथ क्या करने की कोशिश की है,
उन दोनों को उसने तुरंत ही अपने आदमियों को बोलकर किडनैप करवा लिया था और इस वक्त तक वह दोनों आधे बेहोशी की हालत में अब इसे कह रही हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने क्या किया है आपका। और वह सभी को इग्नोर करके अंशिका को देखती है तो अंशिका थोड़ी हड़बड़ा जाती है और कुछ नहीं कहती है तो खुशी उससे कहती है, भाभी डरिए मत, हम सब भैया को नहीं बताएंगे कि आपने उनकी बुराई की है हमारे सामने। यह कहकर वह हंस देती है तो अंशिका थोड़ी गुस्से में कहती है, एक क्या हम तो उनकी इतनी बुराइयों गिना सकते हैं जितने सिर में बाल नहीं होंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग शॉक में हो जाते हैं। अंशिका आगे कहती है, उनमें बुराई नहीं, बुराइयों का पूरा पेड़ है। गुस्सा उनकी नाक पर रहता है, उनको किसी का बोलना पसंद नहीं है, किसी का हंसना पसंद नहीं है, कोई उनसे कुछ कह नहीं सकता है, वह किसी को कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर पनिशमेंट करते रहते हैं, बात बात पर पनिशमेंट देते हैं और हमारी बातें भी नहीं सुनते। यह कहकर वह अपना मुंह अभी जो उसकी बात तो पायल दर खोलती है और इस वक्त अभय को अपने रूम में देखकर शौक हो जाता है और पूछती है, हुकुम साहब आप यहाँ। तो अब्बे उसे कहता है, तुम मेरे रूम में चली जाओ, अंशिका की तबीयत ठीक नहीं है। तो पायल थोड़ी घबरा जाती है और जल्दी से अब्बे के रूम में चली जाती है लेती है।